अंतहीन युद्धों, ट्रेड वॉर के हालातों, तकनीक और न्यूक्लियर बमों के खतरनाक दौर से गुजरते हुए क्या अब इंसान कुछ नया सोच रहा है? वो सोच जो करीब 4.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत और करीब 3 लाख साल पहले दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसानों होमो सेपियंस की भाषा की खोज से भी विशाल है। भले ही ये एक विचार हो, पर इस विचार पर काम शुरू हो चुका है। चुपचाप लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इंसानों ने भविष्य के इस सपने पर करोड़ों के दांव लगाना शुरू कर दिया है। और ये विचार है मृत्यु पर विजय का, मृत शरीरों को नया जीवन देने का। तो क्या मृत शरीरों को फिर जीवित किया जा सकता है? दुनिया में क्यों पुनर्जन्म की उम्मीद पर करोड़ों के दांव लग रहे हैं? क्या इंसान मृत्यु पर विजय पाने के नजदीक है? जर्मनी की एक कंपनी की खूब चर्चा हो रही है। ये कंपनी क्रायो प्रिजर्वेशन सर्विसेज दे रही है, जिसमें सर्विस लेने वाले से ये वादा किया जाता है कि फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इन फ्रीज मृत शरीरों को फिर से जीवित किया जा सकेगा। इस दावे को सुनकर भले आप कहें कि भविष्य किसने देखा है, लेकिन सच ये है कि कंपनी की बातों को सुनकर लोग करोड़ों के दांव लगा रहे हैं। मृत्यु के 50-100 साल बाद भी उसी शरीर को जिंदा हो जाने की उम्मीद को लेकर। तो आखिर क्या है क्रायो प्रिजर्वेशन? जो हमारी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन है उसको रोक सकें, और इसको हम 3 तरीके से, देयर आर मेनी टेक्निक्स हम उसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें बायो प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं किसी भी बॉडी के पार्ट को प्रिजर्व करने के लिए, और ये जो जब ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो इससे दोबारा हम रिवाइव भी कर सकते हैं। हालांकि जीवन को रिवर्स करने और मृत शरीर को जीवित करने की दिशा में क्रायोनिक्स सिर्फ पहला कदम ही कहा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में डेड बॉडीज में एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का इंजेक्शन देने के बाद इसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक खास कैप्सूल में रखा जाता है, जिन्हें क्रायो टैंक्स कहते हैं। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है जो बॉडी को खराब नहीं होने देती। डेड बॉडीज में क्रिप्टो प्रोटेक्टेंट इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सेल यानी कोशिकाओं में बर्फ के क्रिस्टल नहीं बनते। क्रायोनिक्स से पूरे शरीर को या सिर्फ ब्रेन को संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि एंटी फ्रीज लिक्विड शरीर में इंजेक्ट क्यों करते हैं? दरअसल हमारा शरीर 50 से 60% पानी से बना है। जब ये पानी फ्रीज होना शुरू होता है तो ये बर्फ के क्रिस्टल बनाता है, जो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों और वेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब किसी शरीर में क्रायो प्रोटेक्टेंट डालते हैं तो ये शरीर की सेल्स या टिश्यूज को जमने नहीं देता, और फिर ऐसा करने के बाद डेड बॉडी को सदियों तक लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन सवाल घूमकर वहीं आता है कि क्या मृत शरीर में फिर से जीवन का लौटना संभव है? तो प्रिजर्वेशन से एज सच कोई संबंध नहीं है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिकली एविडेंस नहीं है। बट रीबर्थ का कॉन्सेप्ट कई धर्मों में मौजूद है और कल्चरली काफी एक्सेप्टेड भी है। प्राण को संरक्षित करने की विधा है, और जहां तक एक मृत शरीर को पुनर्जीवित करने की बात है तो इस प्रकार का उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। शुक्राचार्य जी के लिए वो कहा जाता है कि उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिसके द्वारा वह मरे हुए शरीर में पुनः जो है व्यक्ति को जीवित कर देते थे। हालांकि मानव सभ्यता के इतिहास से लेकर आज तक जो कुछ भी हमने हासिल किया था हजारों साल पहले, तो वो भी असंभव ही लगता था।
फिर चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, आई ट्रांसप्लांट हो या फिर क्लोनिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैदिक काल के ग्रंथों में और उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान में जीवन मृत्यु ही नहीं, चिकित्सा विज्ञान के गहरे सूत्र भी मिलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूत्र में अश्विनी कुमारों को कहा गया है, अपत्यम यो अश्विनो स्वः पुर्यच्छतु पतिमृतम, यानी तुमने मृत पति को फिर से जीवन देकर पत्नी को सौंपा। ये श्लोक स्पष्ट रूप से मृत्यु के बाद पुनर्जीवन की घटना को दर्शाता है। अश्विनी कुमारों को वेदों में वैद्यों का वैद्य कहा गया है, जिन्होंने मृत, अपंग या फिर वृद्ध को फिर से जीवन और यौवन दिया। मार्केट तेज भागता है, पर ग्रो के इंट्राडे के साथ मैं भी रेस में हूँ। यहाँ सेम डे खरीदो सेम डे बेचो, मतलब इट्स परफेक्ट फॉर फास्ट मूव्स। और मुझे यहाँ मिलता है 1500 प्लस स्टॉक्स पे